1930 का दशक, दलित राजनीति की शुरुआत। अब वक्त आ गया है कि दलित सिर्फ आंदोलन नहीं, अपने लिए राजनीतिक अधिकार भी मांगे। डॉक्टर अंबेडकर ने ये समझ लिया था, यदि दलितों को राजनीतिक शक्ति नहीं मिली तो उनके सारे आंदोलन अधूरे रहेंगे। समय था 1930 का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लंदन। ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य पर विचार के लिए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। 3 बैठकों में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की आवाज़ बनकर हिस्सा लिया। अगर इस देश में कोई सच्चा गुलाम है तो वो दलित हैं। हम आज़ादी की मांग तभी स्वीकार करेंगे जब उसमें हमारे अधिकार सुरक्षित हों। हम चाहते हैं कि दलितों को अपना नेता चुनने का अधिकार मिले, ना कि वो नेता जो उन्हें समाज थोपे। अंबेडकर ने अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। मतलब दलित अपने लिए अपने प्रतिनिधि खुद चुने, ना कि ब्राह्मण, बनिया या कोई ऊंच जाति उनके लिए फैसला करे। महात्मा गांधी ने कहा, अगर अछूतों को अलग इलेक्टोरेट मिला तो ये देश के टुकड़े हो जाएंगे। गांधी जी ने इसे जाति के विभाजन के रूप में देखा, वहीं अंबेडकर इसे वास्तविक प्रतिनिधित्व मानते थे। तनाव बढ़ता गया। समय था 1932 का। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। गांधी जी ने विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। मैं अपनी आत्मा की पुकार के खिलाफ नहीं जा सकता। 24 सितंबर 1932, पूना समझौता। देश में संकट की स्थिति थी। एक और गांधी जी की जान दांव पर थी, दूसरी ओर अंबेडकर के अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मुझे मजबूरी में समझौता करना पड़ा, पर मेरी आत्मा रो रही थी। सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्व सीट का समझौता हुआ। दलितों को जनरल सीटों में से सीटें आरक्षित हो गईं। कांग्रेस और समाज को दलितों के सामाजिक उत्थान का वादा करना पड़ा। मैंने गांधी की जान बचाई, लेकिन हमारे अधिकार की कुर्बानी दे दी। समय था 1936 का। राजनीतिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अंबेडकर ने 1936 में अपनी पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इस पार्टी ने मजदूरों, किसानों और दलितों के मुद्दों को संसद में उठाया। 1937 के चुनाव में बॉम्बे विधानसभा में 15 में से 11 सीट जीत ली। अंबेडकर खुद निर्वाचित होकर पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर सबसे शक्तिशाली पुस्तक लिखी। जाति को तोड़े बिना भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू धर्म का मूल आधार ही जाति है और वह जब तक रहेगा गुलामी रहेगी। यह किताब किसी सम्मेलन में भाषण देने के लिए लिखी गई थी, पर जब आयोजकों ने इसे बहुत आक्रामक कहकर मना किया तो अंबेडकर ने इसे खुद छपवाकर प्रकाशित किया। 1942 का समय था। राजनीतिक और वैचारिक युद्ध। देश अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई में जुटा था। गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का फोकस था, आज़ादी के बाद हमारा क्या होगा। उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1942 में लेबर मंत्री के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने मजदूरों के लिए काम के घंटे 14 से घटाकर 8 घंटे किए। महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ दिलाया। भारत की पहली जल नीति की नींव रखी। 1946 में भारत की संविधान सभा बनी। अब सवाल था, भारत का संविधान कौन बनाएगा। कांग्रेस के पास बहुमत था, पर डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया क्योंकि उनसे बड़ा कानून और न्याय का जानकार कोई नहीं था। हमने जिन्हें आज तक अस्पृश्य समझा, अब वही हमें संविधान लिखकर देगा। एक दलित, एक अछूत अब पूरे भारत का भविष्य लिखेगा। डॉक्टर अंबेडकर अब दलितों के नेता भर नहीं थे, अब वो भारत के निर्माता बन चुके थे। अगले अध्याय में देखेंगे संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकार, हिंदू कोड बिल का संघर्ष,